नमस्कार मित्रों, आज हम ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरणों में शुक्र के फल की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, इस विषय पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत सरल तरीके से आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है और उसका क्या फल होगा। उस विषय पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन नक्षत्रों के फलों पर भी वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात कर लेते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र का क्या फल होगा। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होते हैं। हमेशा पैसे कमाने के विषय में सोचते रहते हैं और एक जगह से यदि ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं तो भी दूसरी जगह से पैसे कमाने की जुगत में लगे रहते हैं या फिर दूसरों के काम के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, इसी कारण से अपने जीवन में अच्छी मात्रा में पैसा इकट्ठा भी कर लेते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाले होते हैं और अपनी आय और व्यय को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताने वाले होते हैं। यदि ये लोग महीने में 50,000 रुपये कमाते हैं तो दूसरों को बताएंगे कि हम महीने में 2 लाख रुपए कमाते हैं। यदि ये लोग महीने में 20,000 रुपये खर्च करते हैं तो दूसरों को बताएंगे कि हम महीने में 70,000 रुपये खर्च कर देते हैं। यानी कि अपने खर्चे को और अपनी आमद को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने वाले होते हैं और कई बार तो दिखावा करने के चक्कर में अपने रिश्तेदारों के, अपने मित्रों के बीच में व्यर्थ में पैसा बर्बाद करते हैं, केवल दिखावा करने के लिए। लेकिन हाँ, ये लोग बड़प्पन युक्त स्वभाव वाले होते हैं, यानी कि बहुत निचले स्तर का या फिर छोटी बुद्धि वालों जैसा व्यवहार नहीं करते, बहुत बड़प्पन युक्त व्यवहार करते हैं। क्योंकि इन लोगों को अपने आप पर बहुत गर्व होता है। इन लोगों को अंदर ही अंदर ऐसा लगता रहता है कि हम बड़े हैं और हमको बड़ों जैसा व्यवहार करना है। ये लोग बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं, इन लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है और यदि इनको जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति का नेतृत्व करने का मौका मिले तो फिर ये लोग अच्छा नेतृत्व करते हैं। यदि ये लोग अपने घर परिवार के मुखिया होते हैं तो अपने घर परिवार का नेतृत्व अच्छा करते हैं। यदि नौकरी करते हैं तो अपने ऑफिस में टीम लीडर आदि जल्दी बन जाते हैं या फिर इनके आसपास काम करने वाले लोग इनसे पूछ करके काम करते हैं। यदि ये लोग व्यापार करते हैं तो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका भी नेतृत्व अच्छा करते हैं। दरअसल ये लोग नीति के ज्ञाता होते हैं। इन लोगों को अच्छे और बुरे के बीच का फ़र्क पता होता है। इन लोगों की परख मजबूत होती है। ये लोग किसी भी व्यक्ति को एक ही नज़र में परख लेते हैं। कई बार इन लोगों को किसी व्यक्ति को देख करके ऐसा ख्याल आता है कि ये व्यक्ति बुरा है और वो सच में वो व्यक्ति बुरा ही निकलता है, या फिर किसी व्यक्ति को देख करके लगता है ये व्यक्ति हो ना हो ईमानदार है तो वो व्यक्ति सच में ईमानदार निकलता है। यानी कि ये लोग किसी भी व्यक्ति को एक नज़र में परख लेते हैं। लेकिन ये लोग धार्मिकता को दिखावा कहने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक है या फिर कोई व्यक्ति बहुत मंदिर जा रहा है, बहुत पूजा पाठ कर रहा है, तो ये लोग उस व्यक्ति को व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये व्यक्ति दिखावा कर रहा है। ये लोग खुद भी थोड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, दूसरों की तरक्की को देख करके जलने वाले होते हैं, या फिर इनके सामने कोई इनसे भी बड़प्पन वाला व्यवहार करता है। यानी कि ये लोग खुद तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते ही हैं, लेकिन इनके सामने यदि कोई व्यक्ति और बड़ा बन करके आ जाता है तो फिर ये लोग उस व्यक्ति से भी ईर्ष्या करने वाले होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं और कई बार तो पराई स्त्री के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होने वाले होते हैं, मतलब कि विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होने वाले होते हैं। यदि किसी महिला की कुंडली में शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले या फिर चौथे चरण में बैठे हैं तो ऐसी महिला भी पराये पुरुषों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाली
होती है। इन लोगों को अपनी कामुकता पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए। यदि ये लोग कामुकता पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों को आगे चल करके किसी न किसी प्रकार के आरोप का सामना करना पड़ता है। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक आस्थावान होता है। ऐसे लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और हमेशा धर्म कर्म के कार्य में, सामाजिक कार्य में आगे रहने वाले होते हैं। ये लोग आध्यात्मिक विचारधारा वाले होते हैं, बुद्धिमान विद्वान होते हैं और हमेशा बड़प्पन युक्त व्यवहार करने वाले होते हैं। इन लोगों को अपने आप में ऐसा पता होता है कि हम बहुत बड़े हैं और हमें अच्छा आचरण करना है। इसी कारण से ये लोग बहुत वरिष्ठपन के अनुकूल आचरण करने वाले होते हैं। ये लोग हमेशा अच्छे विचारों से ओतप्रोत रहते हैं, हमेशा धार्मिकता की बातें करेंगे या फिर हमेशा सामाजिक कल्याण के विषय में सोचते रहते हैं। भले ही ये लोग बहुत अच्छा काम करें या ना करें, लेकिन फिर भी अपने समाज के लिए अच्छे विचार सोचते रहते हैं। ये लोग अच्छे धार्मिक नेता बन सकते हैं। धार्मिक नेता का मतलब है कि या तो फिर कथावाचक या फिर धार्मिक प्रचार करने वाले या फिर संत वगैरह बन सकते हैं। यदि ये लोग संत नहीं भी बनते हैं तो भी ये लोग किसी न किसी सामाजिक संस्था या फिर धार्मिक संस्था से जुड़ करके काम करने वाले होते हैं। और ये लोग अपने जीवन में यदि धार्मिक संस्था से जुड़ करके या सामाजिक संस्था से जुड़ करके काम करते हैं तो बहुत सफल भी होते हैं। ये लोग किसी नए शहर में जाकर के यदि रहते भी हैं तो वहाँ पर भी किसी न किसी संस्था से जुड़ जाते हैं। या फिर ये लोग अपने घर के आसपास जो मंदिर होता है वहाँ पर जाकर के 1-2 घंटा बैठ करके अपना समय ज़रूर देते हैं। ये लोग अपने घर परिवार के मुखिया होते हैं और अपने परिवार का अच्छी तरह से नेतृत्व करने वाले होते हैं। ये लोग बोलने में बहुत माहिर होते हैं और अपनी बातों को समाज में बहुत अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं। यदि ये लोग प्रचारक के रूप में अच्छे स्पीकर बन जाएं तो फिर ये लोग निश्चित रूप से अपने धर्म का या फिर अपनी संस्था का अच्छा प्रचार करते हैं। ये लोग थोड़ा झूठ बोलने वाले भी होते हैं। कई बार तो इन लोगों की आदत होती है कि ये लोग छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं, लेकिन ये लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं और समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखते हैं। सभी लोगों से प्रेम करते हैं और ये लोग प्रेम में सफल भी होते हैं। कई बार तो ये लोग प्रेम विवाह भी करते हैं या फिर अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से प्रेम जरूर करते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं और कई बार तो विपरीत लिंगी के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री है तो वह पुरुषों के प्रति और यदि पुरुष है तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाला होता है। लेकिन इन लोगों के लिए सलाह है कि आप अति कामुकता को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। यदि आप अति कामुकता को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर कोई ना कोई आरोप लग सकता है। और साथ ही दुर्गा माता की पूजा करिए या फिर किसी न किसी दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के प्रतिदिन दर्शन करिए तो आपके लिए अच्छा होगा। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक आस्थावान होता है। ऐसे लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और हमेशा धर्म कर्म के कार्य में, सामाजिक कार्य में आगे रहने वाले होते हैं। ये लोग आध्यात्मिक विचारधारा वाले होते हैं, बुद्धिमान विद्वान होते हैं और हमेशा बड़प्पन युक्त व्यवहार करने वाले होते हैं। इन लोगों को अपने आप में ऐसा पता होता है कि हम बहुत बड़े हैं और हमें अच्छा आचरण करना है। इसी कारण से ये लोग बहुत वरिष्ठपन के अनुकूल आचरण करने वाले होते हैं। ये लोग हमेशा अच्छे विचारों से ओतप्रोत रहते हैं, हमेशा धार्मिकता की बातें करेंगे या फिर हमेशा सामाजिक कल्याण के विषय में सोचते रहते हैं। भले ही ये लोग बहुत अच्छा काम करें या ना करें, लेकिन फिर भी अपने समाज के लिए अच्छे विचार सोचते रहते हैं।
ये लोग अच्छे धार्मिक नेता बन सकते हैं। धार्मिक नेता का मतलब है कि या तो फिर कथावाचक या फिर धार्मिक प्रचार करने वाले या फिर संत वगैरह बन सकते हैं। यदि ये लोग संत नहीं भी बनते हैं तो भी ये लोग किसी न किसी सामाजिक संस्था या फिर धार्मिक संस्था से जुड़ करके काम करने वाले होते हैं। और ये लोग अपने जीवन में यदि धार्मिक संस्था से जुड़ करके या सामाजिक संस्था से जुड़ करके काम करते हैं तो बहुत सफल भी होते हैं। ये लोग किसी नए शहर में जाकर के यदि रहते भी हैं तो वहाँ पर भी किसी न किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, या फिर ये लोग अपने घर के आसपास जो मंदिर होता है वहाँ पर जाकर के 1-2 घंटा बैठ करके अपना समय ज़रूर देते हैं। ये लोग अपने घर परिवार के मुखिया होते हैं और अपने परिवार का अच्छी तरह से नेतृत्व करने वाले होते हैं। ये लोग बोलने में बहुत माहिर होते हैं और अपनी बातों को समाज में बहुत अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं। यदि ये लोग प्रचारक के रूप में अच्छे स्पीकर बन जाएं तो फिर ये लोग निश्चित रूप से अपने धर्म का या फिर अपनी संस्था का अच्छा प्रचार करते हैं। ये लोग थोड़ा झूठ बोलने वाले भी होते हैं। कई बार तो इन लोगों की आदत होती है कि ये लोग छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं, लेकिन ये लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं और समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखते हैं। सभी लोगों से प्रेम करते हैं और ये लोग प्रेम में सफल भी होते हैं। कई बार तो ये लोग प्रेम विवाह भी करते हैं या फिर अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से प्रेम जरूर करते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं और कई बार तो विपरीत लिंगी के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री है तो वह पुरुषों के प्रति और यदि पुरुष है तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाला होता है। लेकिन इन लोगों के लिए सलाह है कि आप अति कामुकता को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। यदि आप अति कामुकता को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर कोई ना कोई आरोप लग सकता है। और साथ ही दुर्गा माता की पूजा करिए या फिर किसी न किसी दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के प्रतिदिन दर्शन करिए तो आपके लिए अच्छा होगा। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होते हैं। हमेशा पैसे कमाने के विषय में सोचते रहते हैं और एक जगह से यदि ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं तो भी दूसरी जगह से पैसे कमाने की जुगत में लगे रहते हैं या फिर दूसरों के काम के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, इसी कारण से अपने जीवन में अच्छी मात्रा में पैसा इकट्ठा भी कर लेते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाले होते हैं और अपनी आय और व्यय को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताने वाले होते हैं। यदि ये लोग महीने में 50,000 रुपये कमाते हैं तो दूसरों को बताएंगे कि हम महीने में 2 लाख रुपए कमाते हैं। यदि ये लोग महीने में 20,000 रुपये खर्च करते हैं तो दूसरों को बताएंगे कि हम महीने में 70,000 रुपये खर्च कर देते हैं। यानी कि अपने खर्चे को और अपनी आमद को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने वाले होते हैं और कई बार तो दिखावा करने के चक्कर में अपने रिश्तेदारों के, अपने मित्रों के बीच में व्यर्थ में पैसा बर्बाद करते हैं केवल दिखावा करने के लिए। लेकिन हाँ, ये लोग बड़प्पन युक्त स्वभाव वाले होते हैं, यानी कि बहुत निचले स्तर का या फिर छोटी बुद्धि वालों जैसा व्यवहार नहीं करते, बहुत बड़प्पन युक्त व्यवहार करते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपने आप पर बहुत गर्व होता है। इन लोगों को अंदर ही अंदर ऐसा लगता रहता है कि हम बड़े हैं और हमको बड़ों जैसा व्यवहार करना है। ये लोग बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं, इन लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है और यदि इनको जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति का नेतृत्व करने का मौका मिले तो फिर ये लोग अच्छा नेतृत्व करते हैं। यदि ये लोग अपने घर परिवार के मुखिया होते हैं तो अपने घर परिवार का नेतृत्व अच्छा करते हैं। यदि नौकरी करते हैं तो अपने ऑफिस में टीम लीडर आदि जल्दी बन जाते हैं या फिर इनके आसपास काम करने वाले लोग इनसे पूछ करके काम करते हैं। यदि ये लोग व्यापार करते हैं तो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका भी नेतृत्व अच्छा करते हैं। दरअसल ये लोग नीति के ज्ञाता होते हैं,
इन लोगों को अच्छे और बुरे के बीच का फ़र्क पता होता है। इन लोगों की परख मजबूत होती है। ये लोग किसी भी व्यक्ति को एक ही नज़र में परख लेते हैं। कई बार इन लोगों को किसी व्यक्ति को देख करके ऐसा ख्याल आता है कि ये व्यक्ति बुरा है, और वो सच में वो व्यक्ति बुरा ही निकलता है। या फिर किसी व्यक्ति को देख करके लगता है ये व्यक्ति हो ना हो ईमानदार है, तो वो व्यक्ति सच में ईमानदार निकलता है। यानी कि ये लोग किसी भी व्यक्ति को एक नज़र में परख लेते हैं। लेकिन ये लोग धार्मिकता को दिखावा कहने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक है या फिर कोई व्यक्ति बहुत मंदिर जा रहा है, बहुत पूजा पाठ कर रहा है, तो ये लोग उस व्यक्ति को व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये व्यक्ति दिखावा कर रहा है। ये लोग खुद भी थोड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, दूसरों की तरक्की को देख करके जलने वाले होते हैं, या फिर इनके सामने कोई इनसे भी बड़प्पन वाला व्यवहार करता है। यानी कि ये लोग खुद तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते ही हैं, लेकिन इनके सामने यदि कोई व्यक्ति और बड़ा बन करके आ जाता है तो फिर ये लोग उस व्यक्ति से भी ईर्ष्या करने वाले होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं, और कई बार तो पराई स्त्री के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होने वाले होते हैं। मतलब कि विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होने वाले होते हैं। यदि किसी महिला की कुंडली में शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले या फिर चौथे चरण में बैठे हैं, तो ऐसी महिला भी पराये पुरुषों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाली होती है। इन लोगों को अपनी कामुकता पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए। यदि ये लोग कामुकता पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों को आगे चल करके किसी न किसी प्रकार के आरोप का सामना करना पड़ता है। यदि कुंडली में शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में मंगल के साथ में बैठे हैं, तो फिर ऐसे लोग बहुत अच्छे गणितज्ञ होते हैं, या फिर ये लोग ज्योतिष में माने हुए विद्वान होते हैं। यानी कि बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी होते हैं या फिर प्रसिद्ध गणितज्ञ होते हैं। इन लोगों की गणित बहुत मजबूत होती है। यदि ये लोग पढ़े लिखे ना भी हों तो भी ये लोग हिसाब किताब में बहुत माहिर होते हैं। इन लोगों का किया हुआ हिसाब किताब कोई व्यक्ति फेल नहीं कर सकता। लेकिन यदि मंगल के साथ में शुक्र बैठे हैं तो फिर ऐसे लोग जुआरी या फिर सटोरिया भी होते हैं। यानी कि किसी न किसी प्रकार से अचानक से धन कमाने की कोशिश करते रहते हैं। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में शुक्र अकेले बैठे हैं तो फिर इन लोगों को जीवन में 43 वर्ष की उम्र के बाद किसी न किसी प्रकार की धन हानि होती है, या फिर 43 वर्ष की उम्र के बाद लगातार इनको अपने व्यापार में नुकसान होने लगता है, या फिर इनके व्यापार में जो फ़ायदा होता रहता है वो बंद हो जाता है। यानी कि न्यूट्रल हो जाता है, ना ज़्यादा फ़ायदा ना ज़्यादा नुकसान, ऐसे ही ठीक ठाक बस चलता रहता, गाड़ी चलती रहती है। लेकिन ये लोग अपनी 43 वर्ष की उम्र तक लगातार तरक्की करते हैं, और 43 वर्ष की उम्र के बाद फिर इनको थोड़ा नुकसान होता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।